अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कस्टम कीवर्ड की बेस पे किस तरह से ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर में। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा, ठीक है, और आप या टीम हाई नहीं कर सकते जो कि कस्टम सर्विस को मैनेज करे, ठीक है, आपके बिजनेस मैनेजर को मैनेज करे या आपके फेसबुक मैसेंजर को मैनेज करे, जहाँ पे आप जो अपने कस्टमर को लैंड करवाते हैं या उससे आप डील करते हैं, तो आप जो फेसबुक मैसेंजर का कस्टम कीवर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसकी बेस पे जो है आप जो है कीवर्ड की बेस पे ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पे जो है फेसबुक मैसेज सेंड करता है अगर वो कीवर्ड जो है कस्टमर के क्वेश्चन में कहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो किस तरह कस्टम कीवर्ड की बेस पे ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मेरा चैनल जो है पूरा एक फेसबुक मार्केटिंग पे बना हुआ है। अगर आपको बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप जो इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो मुझे फॉलो भी कर लें। और अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए मेरे से, ठीक है, आप जो फाइवर पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे फेसबुक पेज पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कीवर्ड बनाने लगते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर आता है वो हमारे से सबसे पहले क्या पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको किस तरह से लेके जाना है, मीन के जो वो सबसे पहले आता है हाई का ऑप्शन लेके, ठीक है, कि वो सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज करता है, ठीक है, आपने उसको ग्रीटिंग का ऑटो रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है, वो कीवर्ड डाल देने हैं अपने कीवर्ड डाल देने हैं, ठीक है, ऑटो रिस्पॉन्स में। जब भी वो कोई क्वेश्चन इस तरह का कोई करेगा जिसमें वो कीवर्ड होंगे, तो आपका ऑटोमेट वो मैसेज सेंड हो जाएगा। इसके बाद वो पूछेगा कि कोई डिस्काउंट का पूछ सकता है या आपकी वेबसाइट का पूछ सकता है कि मैं किस तरह से प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ। तो आप जो है उसको वेबसाइट का बता सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप जो हमारी वेबसाइट पे जाके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका ऑटो जनरेट मैसेज कर सकते हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपने वो पहले माइंड में बना लेते हैं, ठीक है, माइंड मैपिंग कर लेनी है, आपने रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। दूसरे आप जो कंपेटिटर देख लेने कि उन्होंने किस तरह से जनरेट किया हुआ, ठीक है। अगर आपके कंपेटिटर ने नहीं किया हो तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि आप जो अपने कस्टमर को टाइम पे इंगेज कर रहे हैं, टाइम पे उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। आप नहीं है अवेलेबल, ठीक है, फेसबुक आपकी जगह उनको टाइम पे रिस्पॉन्स दे रहा है, आपका इंगेजमेंट जो टाइम है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लोग जो है आजकल अपना टाइम बहुत सेव करते हैं, मीन के टाइम वो कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहते, वो कहीं वेट नहीं करना चाहते। तो जब आप उसको जल्दी रिस्पॉन्स देंगे तो वो आपसे ज़रूर बाय करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को मिल रहा होगा तो वो आपसे बाय भी कर सकते हैं। देखिए, आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्रिएट पे जाना है, यहाँ आपने नाम लिख लेना है, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कीवर्ड लिख लेने हैं। अब आपने सोचना है कि सबसे पहले जो आपके पास कस्टमर आता है, ठीक है, वो ग्रीटिंग मैसेज लेके आता है। यहाँ मैं ग्रीटिंग मैसेज लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप टू 5 कीवर्ड्स या आप फ्रेज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके कस्टमर के क्यूरीज़ में, ठीक है, अगर वो कीवर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में जो आपसे सवाल पूछेगा, तो ये मैसेज अपने आप उनको सेंड हो जाएगा। आप नहीं सेंड करेंगे, फेसबुक सेंड कर देगा। ये सेकंड हो गया, ठीक है, कीवर्ड। उसके बाद ये हेलो, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स मैंने डाल दिए, ठीक है, कि कोई भी में से अगर कोई आता है मेरे मैसेंजर में मुझे मैसेज करता है इनमें से कोई भी, तो उसके पास जो है ये मैसेज आना चाहिए, हाय, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। ये मैंने मैसेज बना लिया कि जब भी कोई मुझे इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड मुझे मेरे पास आएगा, कोई मैसेज आएगा जिसमें ये तीनों में से कोई एक कीवर्ड होता है, ठीक है, तो उसको ये मैसेज आना चाहिए। अब मैं इसको देखें, इसको मैं इसके साथ बटन भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं उनको किसी फेसबुक से बाहर लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, या फेसबुक के अंदर ही मैं अपने पेज पे इन्हें डाइवर्ट करना चाहता हूँ होम पेज पे, ठीक है, या वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ मैं अपना बटन भी यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है। अपना बटन का नेम देंगे यूट्यूब, ठीक है, नीचे आप यूट्यूब का लिंक भी दे सकते हैं। इस तरह से आप यूट्यूब पे भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्सनलाइज, कि आपने पर्सनलाइज बनाना है मैसेज, तो मैं यहाँ पर्सनलाइज बना देता हूँ। मैंने फर्स्ट नेम यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हाय फर्स्ट नेम, ठीक है, उसके बाद हाउ मे आई हेल्प यू, ये क्वेश्चन उसके पास है। उसके बाद आप जो है अटैच फाइल भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई अटैच करना है फाइल, ठीक है। मैं नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, अगर आप मेरे पास अटैचमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये सिंपल मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा अपने पेज पे, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे करता हूँ,
हाय। जैसे मैंने हाय का मैसेज किया, ठीक है, तो फेसबुक ने ऑटोमेट जो है वो मैसेज सेंड कर दिया है। हाय, फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखा हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। ये जो मैंने जनरेट किया ऑटो रिस्पॉन्स अपने आप जनरेट हो गए। इसी तरह आप जो है पूरा एक यहाँ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं दूसरा ऑटो रिस्पॉन्स, ठीक है। हाय के बाद वो क्या पूछेगा कि आपके पास आपके कोई सेल लगी हुई है आपकी, ठीक है, ये भी हो सकता है। या ये पूछ सकता है कि कोई डिस्काउंट्स है आपके प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि प्राइस पूछ सकता है कि इसके प्राइस क्या है, वॉच के प्राइस क्या है, आप ये कीवर्ड डाल सकते हैं वॉच प्राइस, ठीक है, इस तरह के। या वो पूछ सकते हैं कि मैं बाय किस तरह से कर सकता हूँ, तो वो आप यहाँ पे कीवर्ड डाल के यहाँ आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं या किसी का भी लिख सकते हैं। यहाँ आप कीवर्ड लिख सकते हैं कि बाय किस तरह कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं सेल इस तरह का हो गया, या प्राइस हो सकता है, ठीक है, इस तरह का आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखना है कि मोस्टली जो आपके कस्टमर आपके इनबॉक्स में आ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। आपने वो कीवर्ड यहाँ लिखने हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो आप कीवर्ड यहाँ लिख रहे हैं वो आपके कस्टमर यूज़ ना कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज कोई और हो, ठीक है, आप यहाँ इंग्लिश में डाल रहे हो, वहाँ वो उर्दू में पूछ रहे हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने यहाँ मैसेज जनरेट कर लेना है, ठीक है, कि आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ अपने वेबसाइट बता देनी है, ठीक है। और यहाँ आपने बटन लिख देना है कि विजिट नाउ। तो यहाँ आपने वेबसाइट का लिंक दे देना और यहाँ से आपने ऐड कर देना। यहाँ बटन अटैच होगा। जब भी कोई मैसेज करेगा, ठीक है, ऐसा जिसमें बाय का ऑप्शन होगा, हो सकता है वो पूछे हाउ में मीन के मैं किस तरह से बाय कर सकता हूँ ये प्रोडक्ट। कोई उर्दू में भी लिखेगा तो वो बाय स्पेलिंग यही लिखेगा, ठीक है, कि मैं बाय किस तरह से कर सकता हूँ कोई प्रोडक्ट। तो आपने ये लिख देना और उसके साथ ये बटन अटैच कर देना। और आपने पर्सनलाइज बनाना हो तो यहाँ से कर देना और यहाँ आपने सेव कर देना। ये आपका हो गया सेव, ठीक है। अब आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने पेज पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैसेज आपको फ़ौरन जाएगा, सेकंड मैसेज वो थोड़ा देर लगेगा, ठीक है, वो भी आप मैसेज चला जाएगा आपके कस्टमर के पास। तो आपने इस तरह से जनरेट कर लेना है। और ये था कि आप किस तरह से कस्टम कीवर्ड्स कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक अगर कोई देता है आपके पेज के बारे में, ठीक है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। जब भी कोई आपके पेज को पॉजिटिव फीडबैक देखता है, मीन रिव्यूज़ का एक ऑप्शन होता है ना आपके पेज में, जब भी कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है तो उसके बाद उसको ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे अगर उसको कहीं दूसरे फर्दर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है, या उसको डिस्काउंट कूपन देना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ अटैच कर सकते हैं। या आप उसको किसी और जगह लेके जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर्सनलाइज बनाना चाहते हैं तो पर्सनलाइज भी बन जाएगा। यहाँ पे आप कस्टमर नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कस्टमर नेम हो गया, ये मीन के पर्सनलाइज हो गया। उसके बाद नेगेटिव कोई फीडबैक देता है तो उसके लिए अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी यही तरीका है, उसे आप ऑन रखें ऑफ रखें, ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। उससे पर अपॉइंटमेंट रिमाइंडर है, ठीक है, अगर कोई अपॉइंटमेंट लेता है आपसे, ठीक है, उसको आप रिमाइंडर करवा सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये सेंड कब होगा? सेंड द डे बिफोर अ कंफर्म अपॉइंटमेंट, मीन के जब जब अपॉइंटमेंट कंफर्म होने से पहले ये मैसेज जाएगा उसका, ठीक है। तो ये आप उससे मैसेज सेंड कर सकते हैं। पेज रिकमेंड करता है कोई आपका, ठीक है, तो वो आप यहाँ से उसको एक प्यारी सा कार्ड भेज सकते हैं, थैंक यू कार्ड, ठीक है। ग्रेट एक्सपीरियंस, ये आप देखें ऑटो पहले से फेसबुक ने बना के रखे हैं, ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना कस्टम मैसेज भी बना सकते हैं। उसके बाद जो पेज नोट कमेंट, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं कि उसका बैड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो आप हमें बताएं कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पेज को या अपनी सर्विस को। सिंपल यहाँ आप सेव कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये तरीका था कि आप किस तरह से ऑटो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप कस्टम कीवर्ड की बेस पे आप ये बना सकते हैं ऑटो रिस्पॉन्स या ऑटोमेटेड जो मैसेज होते हैं किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। और आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है मेरे ग्रुप में जाके वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप जो है फेसबुक पेज पे जाके मेरे से पर्सनलाइज में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फाइवर पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।